पहले से एक बात बता रहा हूं, तुम्हें दो काम करने मानव जीवन में। वो दो काम कौन से हैं? जिनसे नाता था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उनसे ही नाता तोड़ दो। विचार करो, थोड़ा विवेक जागृत करो। शून्य मत बनाओ अपने विवेक के लिए, सोने मत दो उसके लिए। थोड़ी जागृत करो, चौंको, कितनी अनमोल चीज हमको मिल रही है। जिससे नाता हमारा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उससे ही हमें नाता तोड़ना है। और जिनसे नाता था, है, रहेगा, उसी से नाता हमें जोड़ना है। और वो कौन है? आपका आपसे नाता ना कभी टूटा था, ना टूटा है, ना टूटेगा। तो आपको अपने आप से ही नाता जोड़ना है। और जिनसे नाता तुम जोड़ने में लगे हुए हो, इनसे ना कभी जुड़ा था, ना जुड़ा है, और ना जुड़ेगा। चाहे लाख प्रयत्न कर लेना, चाहे कितने ही व्रत उपवास कर लेना, चाहे कितनी ही भक्ति कर लेना, जब तुम्हारा शरीर से ही नाता नहीं जुड़ पा रहा है तो और लोगों से क्या खाक जुड़ेगा? ये अटल सत्य है, ये अटल सत्य है। इसको तुम स्वीकारो या ना स्वीकारो, अगर स्वीकार लोगे, इसे धारण कर लोगे, तो मानव जीवन सफल हो जाएगा, मानव जीवन सफल हो जाएगा। और जो मंजिल है मानव की, वो तुम्हें मिल जाएगी। अगर नहीं स्वीकार करोगे तो ये अनमोल जीवन व्यर्था चला जाएगा, और अंत समय में तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। फिर चिल्लाओगे, डकराओगे, अब क्या किया? तो माता पिता मिल जाएंगे, लख 84 माएं, लेकिन गुरु का ज्ञान, गुरु की भक्ति तो केवल मानव जीवन में ही मिल सकती है। इसलिए वास्तविक ये सत्संग काफी समय से चल रहा है। संत महापुरुष युगों युगों से इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और वेद शास्त्रों को उठा करके देखो तो उनमें जैसे दूध में घी होता है, ऐसी वेद शास्त्रों में घी के रूप में ये ज्ञान है। जैसे 1 लाख ऋचाएं हैं वेदों के अंदर, जिसमें 80,000 ऋचाएं कर्म कांड के अंतर्गत हैं, 16,000 ऋचाएं उपासना मार्ग की हैं, 4,000 ऋचाएं ज्ञान मार्ग की, 4,000 ऋचाएं ज्ञान मार्ग की है। और उसमें फिर 4 महावाक्य हैं। और वो 4 महावाक्य हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि। ये 4 महावाक्य हैं। अब इनके लक्ष्य को आप ग्रहण करना चाहते हो, वास्तविक हकीकत में अपने मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो ये अवसर है, इधर लगो। और नहीं तो जैसे सारे संसारियों की गति होती चली जा रही है, वैसे हमारी आपकी गति हो जाएगी। कोई अर्थ नहीं रहेगा मानव जीवन पाने का। अब हम भ्रमित तो तभी हैं, हमें नाना प्रकार की तो किसी के तो सता रहे हैं। कई भूत प्रेत हमको परेशान कर रहा है, कहीं हमारे कुल में कोई पूजा हो रही है, वो कुल देवता हमको सता रहा है, कोई किया कराया टोना टुटका, कहीं प्रारब्ध कर्म हम पर भरपूर तरीके से अटैक कर रहे हैं। नाना प्रकार की आफतों से हम जूझ रहे हैं, लेकिन तत्क्षण का दुख दूर करने के लिए नया दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। तांत्रिकों के पास जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं, और फिर भी हमारा वो दुख दूर नहीं होता। तो एक बात ठीक तरीके से समझ लें, 3 प्रकार के कर्म संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। प्रारब्ध कर्मों से हमें आपको शरीर मिला हुआ है, वो प्रारब्ध कर्म हमें आपको भोगने पड़ेंगे। चाहे कोई भी हो उसे भोगना, चाहे वो संत ही क्यों ना हो, चाहे इस परम आनंद को प्राप्त करके वैकुंठ धाम का वासी अधिकारी क्यों ना हो गया हो, लेकिन प्रारब्ध कर्म उसे भी भोगने पड़ेंगे, लेकिन हल्के हो जाएंगे। जब आप अलगनाथ भगवान की छत्र छाया में होगे तो हल्के हो जाएंगे। कैसे हल्के? जैसे कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है और हाथ पैर टूटने वाले हैं, तो एक्सीडेंट तो होगा। जहां जहाज टूटने वाले वहां पर खरोंच लगेगी और वो कर्म पूरा हो जाएगा। बहुत से कर्म ऐसे होंगे जो सपने में तुम्हारे कट जाएंगे, सपना होगा और वो सपने में कट जाएंगे। ऐसा उदाहरण मिलता है वेद शास्त्रों में, सपने में कट जाएंगे। क्रियमाण कर्म, जब हम गुरु के सानिध्य में रहेंगे, गुरु भक्ति करेंगे, तो क्रियमाण कर्म भी हमारे नष्ट हो जाएंगे, वो सेवा में परिवर्तित हो जाएंगे। और सेवा, निष्काम सेवा से फल नहीं बनता है, और कामना रख करके कोई सेवा की जाती है, उसका फल बनता है, और वो भोगने के लिए हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। ये खूब समझ लीजिए। अब आई बात ये, अगर जो प्रेमी लोग, क्योंकि सत्संग 3 प्रकार का होता है। एक जिज्ञासु सत्संग होता है,
एक पब्लिक सत्संग होता है, एक व्यक्तिगत सत्संग होता है। 3 प्रकार का सत्संग है, एक जिज्ञासु सत्संग है, एक पब्लिक सत्संग है और एक व्यक्तिगत सत्संग है। व्यक्तिगत सत्संग व्यक्ति को कब सुनने को मिलता है? जब वो अपनी गुरु भक्ति में प्रगाढ़ हो जाता है, जब वो अपना पूर्ण समर्पण गुरु भक्ति में अर्पण कर देता है, तब उसे व्यक्तिगत सत्संग मिलता है। व्यक्तिगत सत्संग से हमें अपने निजधाम की प्राप्ति होती है। जैसे कुछ प्रेमी लोग यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जिन्हें व्यक्तिगत सत्संग मिला हुआ है, और जिन्हें व्यक्तिगत सत्संग मिला हुआ है तो उनको एहसास करते होंगे कि वास्तविक कौन सी अनमोल दात है जो मुझे मिली है। आज मेरे अंदर से आनंद के स्रोत फूट रहे हैं। जिन्होंने व्यक्तिगत सत्संग सुना है, अभी कदम रखा है व्यक्तिगत सत्संग में, अभी प्रवेश नहीं किया, बहुत गहरा सागर है व्यक्तिगत सत्संग का। ऐसा सरोवर वो है कि इसमें जितने ही गहरे उतरते चले जाओगे, जितने गहरे उतरते चले जाओगे, उतनी मस्ती आती है। जिज्ञासु सत्संग क्या है? जिज्ञासु सत्संग ये है कि आपको अलखनाथ भगवान के बारे में बताया जा रहा है, आपके दुख दर्द दूर किए जा रहे हैं, इससे आपकी जिज्ञासा बढ़ रही है। संसार के बारे में बताया जा रहा है, संसार सत्य है। प्रभु के बारे में बताया जा रहा है, प्रभु सत्य है। तो इससे हमारी जिज्ञासा बढ़ रही है, हमें एक सहारा मिल रहा है। ये जिज्ञासु सत्संग है। पब्लिक सत्संग में क्या होता है? नाना प्रकार के उदाहरण देकर के, नाना प्रकार के वेद शास्त्रों के उदाहरण देकर के हमें आपको समझाया जाता है, उस याद को ताजा किया जाता है जिसलिए हमें यह मानवतन मिला हुआ है। व्यक्तिगत सत्संग में संसार की बातों को भी, जो संसार के जो नियम कायदे कानून है, उनको भी बताया जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत सत्संग में अगर इन बातों को नहीं बताओगे तो संसार नाराज हो जाएगा। माता पिता का क्या धर्म होता है, माता पिता क्या सेवा करनी चाहिए, पुत्री बेटों का क्या होता है, पब्लिक सत्संग में बताया जाता है। लेकिन जहां व्यक्तिगत सत्संग आता है वहां इन सारी चीजों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता है। संसार के कायदे कानून, संसार के नाते रिश्ते, जितने भी धर्म पंथ मजहब हैं, इन पर सब पर पानी फेर दिया जाता है व्यक्तिगत सत्संग। व्यक्तिगत सत्संग में केवल आपको आपसे मिलाने की बात की जाती है और सबको मिट्टी में मिला दिया जाता है, सबको आग में झोंक दिया जाता है। ज्ञान अग्नि सर्व कर्म भस्माण। व्यक्तिगत सत्संग में क्या होता है कि सब से नाता तोड़ दिया जाता है, मतलब आपको जीते जी आपका पिंड दान कर दिया जाता है। अभी आपने पूर्व में देखा होगा, ममता कुलकर्णी का पिंड दान कराया था लोगों ने। तो ये वही परंपरा नहीं है, वो तो खाली देखने में कराया गया था, लेकिन हकीकत में यहाँ आपका जीते जी आपका संस्कार करा दिया जाता है, मृतक संस्कार पूरे करा दिए कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, और आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है, संसार से नहीं है। आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से, संसार से नहीं है। वो ज्ञान की चर्चा व्यक्तिगत सत्संग में कराई जाती है, और जब वो चर्चा की जाती है, उसके स्रोत बताए जाते हैं, उनके सूत्र बताए जाते हैं। जब साधक उन सूत्रों पर चलता है तो उसके अंदर आनंद के स्रोत फूटना शुरू हो जाते हैं। वो फिर उसका ये मन जो है, ये मन बाहरी मन जो है, जो संसार में नाते रिश्ते जोड़ता है ना, फिर इसकी कहानी सब रद्द कर दी जाती है। अंदर की सोच शुरू हो जाती है, उसके अंदर फिर अंदर के आदेश फुरना शुरू हो जाते हैं, और जिसके अंदर के आदेश फुरना शुरू हो जाते हैं, फिर उसका कोई बार बार करना